मैं समय झाबुआ के कलेक्ट्रेट में हूँ और यहाँ पर छात्र इस समय धरना दे रहे हैं। झाबुआ में ऑनलाइन सेंटर जो अलग अलग परीक्षाओं के लिए होती है वो सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, ये इनकी मांग है। तकरीबन 1 घंटे से ये लोग यहाँ पर हैं, धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वो अपना ज्ञापन कलेक्टर झाबुआ नेहा मीना को ही देंगे। इसी में मामला फिलहाल फंसा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो छात्र छात्राएं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निकिता डामोर है। आप लोग क्यों हो आज यहाँ पे? सर हमारा सेंटर जो बहुत दूर दूर दे रखा है उसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग ये है कि मैम, कलेक्टर मैम को हम यह बोलना चाहेंगे कि हमारा सेंटर यहाँ झाबुआ ज़िले में हो या आसपास के ज़िले में हो, बहुत दूर ना दिया जाए। अभी एग्जाम दी थी आपने? हाँ। कहाँ मिला था सेंटर? रीवा। रीवा। गए थे आप एग्जाम देने? हाँ मैं गई थी। कितना किलोमीटर हो गया? होगा लगभग 1300-1200 किलोमीटर। जाना आना हो गया। हाँ। आपने भी एग्जाम दी थी? हाँ कहाँ मिला था सेंटर? मेरे को रीवा मिला था। अच्छा, तो ये तो काफी पैनिक है। जब मतलब क्या दिक्कतें आई आप? दिक्कत ये है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और पैसा भी खर्च होता हाँ है। पैसा भी खर्च होता है और माँ बाप पहले से ही मजदूरी करते हैं तो इतने पैसे नहीं दे पाते हैं। तो क्या होना चाहिए? सेंटर आसपास ही होना चाहिए या जो सेंटर लिए है उसी में देना चाहिए। आप भी गए थे? जी, कहाँ पर? भोपाल। भोपाल। तो क्या झाबुआ में होने से क्या फायदा हो जाएगा? हमें पास पड़ेगा और जो भी मतलब पैसा कम लगेगा? हाँ पैसा कम लगेगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रकाश मच्चार है। मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम फॉर्म भरा था। जैसे हमने 4 सेंटर लिए थे, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, भोपाल। उस 4 सेंटर को छोड़कर मेरे को सीधी सर इतना सेंटर दूर दिया मेरे को 1000 किलोमीटर। तो इतना बजट नहीं है कि मैं इतनी दूर दे पाऊँ सर। तो मेरी एग्ज़ाम छूट ही गई सर। आप नहीं दे पाए? नहीं दे पाया सर। क्या करते हैं माता पिता? माता पिता किसान परिवार से आते हैं, इतना बजट नहीं दे पाया सर इतना। अच्छा बताइए, क्या नाम है आपका? इंदर सिंह मेरा नाम है। क्या कहाँ सेंटर था आपका? सीधे आया था सर। अभी नहीं गए? नहीं गया सर। कारण सर जाने आने में प्रॉब्लम और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मैं नहीं जा पाया। देखिए, ये पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में हुआ है। ज़्यादातर बच्चों को सीधी रीवा, सतना, इस तरफ जबलपुर तरफ डाल दिया गया, जबकि इन्होंने पड़ोस के 4 संभाग भरे थे। क्यों ऐसा ये एजेंसियां करती हैं परीक्षा लेने वाली, ये समझ से बाहर है। सबसे पहले सर आप सीबी लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी न्यूज़ कवर करने के लिए। सर हमारी ये मांगे थी, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का अपना सेंटर है वो झाबुआ होना चाहिए। और सर क्योंकि यहाँ का मतलब झाबुआ अंचल जो बहुत दूर दूर में फैला हुआ गांव में, आप तो कवरेज कर तो पता ही है आपको। तो मतलब यहाँ से निकल के और हमको सीधी सिंगरौली, ग्वालियर इतनी दूर जाना बहुत मुश्किल आती है। और एक ये है कि सर बसों का भी मतलब बहुत परेशानी आती है, ट्रेनों में जाना हो अपनी एक तो 2 दिन पहले निकलना सर, मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। वहाँ जाके मैं खुद गया था सर, नीमच मेरा सेंटर आया था वर्ग 2 का। तो वहाँ जाके मेरे को लगा, मैं लॉज में रुका था, मेरे को लगा कि सर मेरे को अब एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, वापस घर चले जाना चाहिए। उसके बाद भी मैंने मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, फिर भी मैं एग्ज़ाम देने गया, फिर भी मेरा एग्ज़ाम बिगड़ गया। तो ऐसे मेरे साथ ही नहीं सर, ये जितने भी बच्चे इनमें सब में अभी एमपी पुलिस का सर सेंटर एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें क्या हुआ सर, 4 सेंटर हमको सिलेक्ट करवाए थे इन लोगों ने। 4 सेंटर के अलावा सर 5वां सेंटर एक दे दिया इन लोगों ने। 5वां सेंटर ऐसा दिया है कि सर बहुत दूर है, जो कि 1500-1600 किलोमीटर लगभग इतना है। तो इतना मतलब एक लड़का तो चलो ठीक है रिक्स लेके चले जाएगा, लेकिन ये लड़कियाँ कैसे जाएगी? सबसे ऊपर की ये मतलब कोई ना कोई लड़कियां अधिकतर तो अपने घर में बड़ी हैं, वो यहाँ झाबुआ में रूम लेके पढ़ रही हैं, इनके माँ बाप गुजरात में काम कर रहे हैं। तो इनके लिए सर वहाँ जाना मतलब बहुत बड़ी रिक्स हो जाएगी। और फिर सर अभी आपने को पता है कि क्राइम कितना बढ़ गया है लड़कियों को लेके, एक ये भी रिक्स लेके जाना है लड़कियों को। तो इसको देखते हुए ऑनलाइन सेंटर अगर झाबुआ में हो जाएगा तो सर हमारे आदिवासी अंचल अलीराजपुर और झाबुआ के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और एक सर एक और मांग थी हमारी, जो बेगा बाहरिया शहरिया के सर जो जनजाति हमारे भाई बहन है वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिछड़े हैं हमसे। हम थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मतलब उनसे थोड़े बहुत मतलब ठीक है ऊपर, मतलब पढ़ाई लिखाई में थोड़े ऊपर आ रहे हैं। लेकिन ये है कि सर अभी क्या है कि शासन क्या कर रहा है कि उनको जो सीटें निकल रही है, एग्जाम्पल के लिए 100 सीटें उन्होंने निकाली है एसटी की, तो उनमें सर 100% उनको आरक्षण दे दिया जाता है। जब 100 सीटें अगर पूरी भरा गई तो हम लोगों ने फॉर्म भरा, हमारा पैसा जाएगा, हमारा समय जाएगा, पढ़ाई भी हमारी बर्बाद हो जाएगी और हमको एक भी सीट नहीं मिलेगी सर। तो ये एक हमारा ये कहना है कि बेगा बाहरिया शहरिया को उनके एक आनुपातिक तौर पर उनको सीटें दे दी जाए। अगर एग्जाम्पल के लिए 100 सीटें आ रही है तो आनुपातिक लिए तौर पर उनको अगर 5% सीटें दे देंगे तो बाकी हम लोग जितने भी एसटी के वर्ग के भाई बहन हैं उनको भी लाभ मिल जाएगा। तो यही हमारी मांग थी सर। आपने एग्जाम दी थी? हाँ दी थी सर। क्या मांग है आपकी?
सर हम चाहते कि झाबुआ या अलीराजपुर में कहीं पे भी जगह पे ऑनलाइन सेंटर रहना चाहिए। और सीधी आया था मेरा सेंटर, तो हमने घर मतलब एग्ज़ाम देना नहीं जा पाए, क्योंकि हम घर में सबसे बड़े हैं और हमको कोई ले जाने वाला नहीं है, और घर पे मम्मी पापा खेती करते हैं। तो इसके अलावा सर जो अपने एसटी अनुसूचित जनजाति हो, ये जो पोस्टें जाती है सर सीधे बेगा भारिया शहरिया में, इसके खिलाफ भी बोलना चाहिए सर। अपने अनुसूचित जनजाति की सारी सीटें सर बेगा भारिया शहरिया में दी जाती, जैसे ग्रुप 4 में अभी चला गया, पूरी 100% कार्यपालिक पूरी पोस्टें दे दी जाती सर। हम पढ़ के क्या करें, उसका कुछ निश्चित क्राइटेरिया सेट करना चाहिए सर। हमारा एक ही निवेदन है कि हमारे झाबुआ में सेंटर खुल जाए, एग्ज़ाम सेंटर। सर मेरा सेंटर सीधे आया था सर, और मैं यहाँ से कैसे गया वो मुझे ही पता है। दूसरे से पैसे उधार लेके गया था सर, और 2 दिन परेशान हो गया, तो पेपर भी मेरा अच्छा नहीं गया सर, वो और बिगड़ गया पेपर ही पूरा। क्या नाम है आपका? कोमल भुरिया। एग्जाम कैसी रही? सर ठीक नहीं रही, इतनी दूर था तो सफ़र वो क्या बीमार हो गए? हाँ सर। क्या होना चाहिए अब? सर यहाँ पे सेंटर होना चाहिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर। देखिए, इन तमाम छात्र छात्राओं से बातचीत करने के बाद एक चीज़ साफ है कि डिस्टेंस पे अगर सेंटर मिलता है तो 3-4 दिक्कतें आती है। सबसे पहले तो जो मेंटल जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल है कि इतनी दूरी पे जाना है, आना है, सुरक्षा के मसले हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ज़्यादातर गरीब परिवारों से आते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आज़ादी के 78 साल बाद सरकारें ये दावा करती हैं कि वो पंचायतों को ऑनलाइन कर रही हैं, हाईटेक कर रही हैं, तो जिला मुख्यालय पे ऑनलाइन सेंटर क्यों नहीं हो सकता? या वो दावे गलत हैं या फिर ये मांग इनकी जायज़ है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए CB लाइव।